तो सभी को जय हिंद। तो यहाँ पे आप लोग का फिजिक्स का पेपर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आंसर की देने वाला हूँ आप लोग को। ठीक है, आंसर की जो रहेगा हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस का रहेगा। देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कोड आप लोग का, देखो ये क्वेश्चन पेपर कोड आपका ये है 55/4/2 सेट 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आपको आंसर की देंगे। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि फिजिक्स का पेपर है जो आज हुआ था 70 मार्क्स का 3 घंटे के टाइम में, जो आपका 10:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक का हुआ था। देख सकते हो यहाँ पे जो एमसीक्यू टाइप के सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोग देने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पढ़ चुके होंगे जनरल इंस्ट्रक्शंस, तो आप लोग को ये बताने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हो यहाँ पे सारे चीज़ें दिए हुए थे, तो यहाँ पे देख लो। इसी वाले पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर कोड मिलाओ, ठीक है, वरना बोलोगे कि आंसर देख के भैया गलत बता दिए। ठीक है, गलत बता दिया ऐसी बात नहीं है। आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर कोड मिलाओ। ठीक है, और आपका जो क्वेश्चन, अगर ये वाला आपका क्वेश्चन पेपर कोड नहीं है तो आप लोग हमें अपना क्वेश्चन पेपर पीडीएफ बना के, जिस तरह की का ये पीडीएफ है वैसे ही बना के भेज दो। ठीक है, कि हम भी आपका भी सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ से जल्दी जल्दी भेजो हमें हमारे ईमेल आईडी पे। ठीक है, ईमेल आईडी यहाँ पे दे रहा हूँ, educircle@gmail.com पे भेज देना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आपके सॉल्यूशन पूरे कराएंगे, जो भी आपके एमसीक्यू टाइप को क्वेश्चन है। ठीक है, वरना सब कराएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, आपके एमसीक्यू टाइप को क्वेश्चन इस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं मिलेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी हम लोग एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन के आंसर देते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो सेक्शन ए है यहाँ पे, ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन ए में हमारा एमसीक्यू है और इस वीडियो में सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, तो डायरेक्ट आंसर बताएंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है 3 point चार्जेस ईच ऑफ चार्ज क्यू आर प्लेस्ड ऑन वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू 5L एंड बी सी इक्वल्स टू 6L। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट मिड पॉइंट ऑफ बी सी पूछ रहा है। तो इसमें जिसका भी फर्स्ट ऑप्शन आया होगा उसका सही 11/48 Q बाई पाई एप्सिलॉन नॉट L। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मैथ्स के आप लोग को कंफर्म, जो भी लोग मैथ्स लिए हैं, ठीक है, 10th में हो 12th में हो, ठीक है, हम लोग उसके भी आंसर सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे। इसलिए क्वेश्चन पेपर आप लोग भेज देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अपने सारे क्वेश्चन पेपर जिस भी क्लास में आप लोग हो, ठीक है, अपने क्वेश्चन पेपर भेज दो, आप लोग को आंसर की श्योर मिल जाएगी। तो प्लीज़ से अपने आंसर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सेकंड है। तो सेकंड में क्या एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, सेकंड का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द मैग्नेटिक स्टेबिलिटी। सेकंड क्वेश्चन देख लो जो कूलम्ब फोर्स का है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बता दो। हाँ, द कूलम्ब फोर्स F वर्सेस 1/r² का ग्राफ फॉर 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड Q2 एंड Q3 यहाँ पर दिया हुआ है, आर शोर इन द फिगर। द चार्ज Q2 इज पॉजिटिव हैज़ एट लीस्ट मतलब पूछा है सबसे कम मैग्नीट्यूड किसका है, वैसे ही अरेंज करना है। तो यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी of a diamagnetic material is small and negative. Next करते क्वेश्चन नंबर फोर्थ। A circular loop A of radius R is current I. Another circular loop B of radius R equals to R/20 is placed concentrically in the plane of A. The magnetic flux linked with loop B is proportional to R. Next question number fifth, a particle of mass m and charge q is moving with velocity vxi cap plus vyj cap. If the subjected to the magnetic field b equals to b naught I, it will move in a। तो यहाँ पर आपका देख सकते हो आई कैप में मैग्नेटिक फील्ड है और आपका एक्स और आई मतलब जे आई और जे कैप में आपका वेलोसिटी, यानी कि आपका पाथ जो होगा हेलिकल पाथ होगा। तो यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस क्वेश्चन पेपर का कोड हमारे पास नहीं है प्लीज़ से प्रोवाइड कर देना। आपका अगर आप जल्दी भेजोगे हमारे जीमेल आईडी पे तो आपका भी क्वेश्चन पेपर जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा, जिससे आप लोग अपना एमसीक्यू के क्वेश्चन भी जल्दी से देख के
तो यहाँ पे हम लोग आपको जो भी आंसर्स बताएंगे, ठीक है, मे भी एक दो गलत हो सकते हैं, बट आप लोग को अगर पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सारे आंसर्स आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। जितना भी आप लोग क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करोगे आंसर प्रोवाइड कर देंगे। हम लोग बेसिकली मैथ्स एंड फिजिक्स के सबसे जल्दी आंसर प्रोवाइड करते हैं, और बाकी हम लोग अभी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। पर मैथ्स फिजिक्स आप लोग के लिए 100% कन्फर्म सारे सेट एंड सीरीज़ के कन्फर्म करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फिजिक्स का भी MCQ टाइप क्वेश्चन को ही करके बता देंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द क्वांटम नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर है व्हेन द मेटल सरफेस इल्यूमिनेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस आफ्टर सम टाइम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में द फेज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड बी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग अलॉन्ग जेड एक्सिस, ठीक है। जेड एक्सिस पे जो आपका रहेगा, ठीक, ऑप्शन नंबर सी π/2, ठीक है। द रेडियस एन ऑफ nth ऑर्बिट इज बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम वेरियस विथ n, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आप लोग का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। Rn इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है। तो इसका आंसर ये है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। एंड AC नेक्स्ट अल्टरनेटिंग करंट से क्वेश्चन आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। हाँ 9th है, तो क्वेश्चन नंबर 9th का है AC सोर्स V इक्वल्स टू 282 sin 100t वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट विल बी। तो यहाँ पर आप लोग सॉल्व किए तो आपका 10 आया होगा A, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th में पूछा अ गल्वानोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज कन्वर्टेड इनटू एन अमीटर ऑफ रेंज 0 to 1 एम्पियर यूजिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम। द अमीटर विल शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ अबाउट 0.1 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, in Balmer series of hydrogen atom as a wavelength of spectral lines decreases, they appear closer together and stronger in intensity. Next question number 12th. Question number 12th है a coil of n turn is placed in a magnetic field B such that B is perpendicular to the plane of coil. B changes with time as B equals to B naught cos 2 pi t upon t. टाइम पीरियड है आपका जो t है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल विल बी मैक्सिमम एट। तो मैक्सिमम आपका जब cos 1 पहुंच जाएगा, यानी कि एंटी आपका करते हैं तो आपका cos हमेशा 1 रहेगा और B इक्वल्स टू B नॉट मैक्सिमम रहेगा। नेक्स्ट करते हैं अपना असर्शन रीजन। तो यहाँ पे असर्शन रीजन के आप लोग के क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आपके सारे MCQ टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो असर्शन रीजन के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पता ही होगा कि क्या चीज़ लिखना है ABCD में से असर्शन रीजन। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ आपको बताएंगे असर्शन और रीजन क्या है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे पहला असर्शन जो क्वेश्चन नंबर 13 में देखने के लिए मिल रहा है इस सेट में, ठीक है। देख लो, क्वेश्चन भी मैच करते रहो, वरना हम लोग क्वेश्चन आप लोग बोलोगे भैया कि क्वेश्चन ये अलग है, ये अलग है, आंसर अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। 13 का सेशन दिया है इन इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट एनर्जी रिड्यूस in one region producing a dark fringe, its increase in another region and produce the bright fringe. तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट रीजन पढ़ते हैं, दिस हैपेंस बिकॉज एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत लग रहा है, तो आपका जो सी सही है, ठीक है। इफ असर्शन ए इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, ठीक है। जब असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है इसके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन अ कंडक्टर इट डज नॉट मीन दैट ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ये आपका सही बात है, आपका सारे इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में नहीं, आपका इधर उधर कहीं भी रैंडम मूव कर रहते हैं। और वैसे वही आपको रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा है, देख सकते हो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज सुपरपोज्ड ओवर लार्ज रैंडम वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। घुमक्कड़ की तरह इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं।
हाँ, नेक्स्ट करते क्वेश्चन नंबर 15। एक फ्लो में चार्ज ना बढ़ाया जाए तो। क्वेश्चन नंबर 15 है असर्शन। असर्शन कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ जिंक विथ व्हेन इट इज इरेटेड बाय अ येलो लाइट। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट रीजन कह रहा है एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ फोटोन ऑफ येलो लाइट इज मोर देन द वर्क फंक्शन ऑफ जिंक। सही बात है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव फॉर मेटल एंड नेगेटिव फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। सही बात है। और रीजन इसका दे रहा है द चार्ज कैरीज इन मेटल एंड नेगेटिवली चार्ज वेयर एज द मेजॉरिटी चार्जेस कैरीज पी टाइप सेमीकंडक्टर आर पॉजिटिवली चार्ज। तो यह इसका तो हमें रीजन गलत लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजन का। तो यहाँ पर आपका सेक्शन ए का पूरा सॉल्यूशन आपको मिल गया है। फिर उसके बाद हम डायरेक्ट बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ, क्योंकि हम पहले बता दिए थे आपका सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आपका सेक्शन ए और सेक्शन डी में आपका एमसीक्यू दिया गया था। तो अब सेक्शन डी में आप जो भी ऊपर का इंस्ट्रक्शन है पढ़ लिए होंगे, पैसेज पढ़ लिए होंगे। ठीक है, ये लेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है, आपके केस बेस्ड स्टडी के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर देंगे। आंसर जो आपका क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ, अपने पन्ने पलट लो, ठीक है। जो भी आप लोग टिक करके आए हो जुगाड़ करके, जैसे भी आप सेंटर पे परमिशन मिली कि टिक नहीं करने की या फिर करने की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट आंसर आप लोग को दे देंगे, आप लोग मैच कर लेना केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा किया कि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन दिया कि कम से कम आप लोग कंफर्म तो रहेंगे कि या तो सही होगा या तो गलत होगा। घर पे जाके देख लेंगे, डांट भी सुन लेंगे या फिर शाबाशी भी ले लेंगे, जो भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग के जो भी सेक्शन डी के एमसीक्यूज के केस बेस्ड स्टडीज़ के क्वेश्चन है तो वो भी हम लोग सॉल्व करके दे रहे हैं। आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैथ्स का अगर रहेगा तो आप लोग के सारे सेट सॉल्व कर देंगे हम लोग। बस आपको PDF बना के हमारे टेलीग्राम चैनल या तो जीमेल आईडी पे भेजना होगा, ठीक है। जीमेल आईडी educirclehelp@gmail.com दिख जाएगा आप लोग को, तो आप लोग भेज देना, ठीक है। तो बढ़ते हैं सबसे पहले हमारा सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 पे आप लोग शिफ्ट हो जाओ। तो सबसे पहले वाले का आंसर क्या होगा, उससे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ थिन कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड अ थिन डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड कोएक्सियली इन अ कॉन्टैक्ट, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज। तो यहाँ पर पावर आपको दोनों का फाइंड करना था, तो फाइंड किया होगा तो -5/3 डायोप्टर आ गया होगा। नेक्स्ट करते क्वेश्चन नंबर 29 का सेकेंड वाला। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेसेज ऑफ अ कन्वेक्स लेंस आर r and 2r इफ द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इज 4/3r द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज। तो 1.5 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, यानी कि 3/2, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, द फोकल लेंथ ऑफ ए इक्वी कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वी कन्वेक्स लेंस का फोकस लेंथ इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स सरफेस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन करके दिया हुआ है क्वेश्चन का, और का ध्यान देना है आपको, वरना क्या पता आपका पहला वाला गलत हो, सेकंड कर दिए हो तो भैया नंबर कट सकता है, ठीक है। इस पे ध्यान देना, ठीक है। तो यही वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ L focal length 10 cm and a concave mirror of M of the focal length 15 are placed coaxially 40 cm apart as is shown in a figure. A beam of light coming parallel to the principal axis is incident on the lens. The final image will form at the distance of, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, जो फिगर है, ठीक है, उसके हिसाब से है 10 सेंटीमीटर राइट ऑफ द लेंस पे बनेगा इमेज आपका, ठीक है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं इसके और वाले पे। अ बीम ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस L1 ऑफ अ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर इज इंसिडेंट ऑन इट। अनदर कॉन्वेक्स लेंस L2 ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड कोएक्सियली एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर L1। द नेचर ऑफ द डिस्टेंस एंड द फाइनल इमेज ऑफ L2 विल बी। अगर आप ये किए होंगे तो क्लास 10th में भी आप लोग को इसका आंसर पता चल जाता है। तो यहाँ पर आप नहीं भी किए होगे तो इस वाले फॉर्मूले का आप यूज़ करोगे 1/v + 1/u = 1/f। तो बस एक के लिए आपका v की वैल्यू आपके सेकंड वाले मिरर के लिए u की वैल्यू होगी, और फिर उसके बाद वापस यही वाला फॉर्मूला यूज़ करते हो तो आपको डायरेक्ट लास्ट का आंसर मिल जाएगा 1/v की तरफ से। तो जो भी आंसर आया मुझे कमेंट करके बताना, ठीक। इसको मैं आप लोग के लिए सॉल्व करने के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक। या फिर आपको वीडियो अपलोड होने के बाद आंसर मिल जाएगा, मैं नहीं दिया हूँगा तो, ठीक है, पिन कमेंट में, ठीक है,
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका पैसेज पढ़ लिए होगे। पैसेज वैसे ज़्यादा काम का नहीं रहता है, बस आपको हिंट के लिए दिया रहता है। और पैसेज बहुत बड़ा है, सेमीकंडक्टर से है, ठीक है। सेमीकंडक्टर जो आपका है मैं बताऊंगा तो क्या ही बताऊँ, सेमीकंडक्टर के बारे में क्या नहीं जानते। जर्मेनियम सिलिकॉन होता है, पी एन जंक्शन डायोड ऐसे ही होता है, पी टाइप एन टाइप वाला, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर से क्वेश्चन पूछा होगा, ठीक है। हमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का भाई क्यों ही पढ़ते केस स्टडी, ठीक है, टाइम पास होता है, ठीक है। इधर जैसे कि पूछा हुआ व्हेन जर्मेनियम इज ड्रॉप्ड विद अ pentavalent impurity, the impurity required to free weakly bound electron from the dopant is about लगभग 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रहता है, ठीक है। तो इसको ये पढ़ने के लिए नहीं होता है यार, ठीक है। हम लोग भी जब दिया करते थे तो पढ़ने के लिए नहीं होता था, बस दिमाग खराब करता था, ठीक है। उससे कोई क्वेश्चन नहीं रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आते हैं, एट ए गिवन टेम्परेचर द नंबर ऑफ इंसेंट्रिक चार्जेस कैरीज इन सेमीकंडक्टर इज 2.2 मतलब 2.2 ही बोल लो, ठीक है, इंटू 10 to the power 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इट इज डॉप्ड विद द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स एट अ रिजल्ट द नंबर ऑफ होल्स इट बिकम्स 8 × 10⁻³ पर सेंटीमीटर क्यूब। द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इस सेमीकंडक्टर इज, इसका ऑप्शन नंबर बी है सही, ठीक है। 4 × 10⁻23 मीटर पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पे फिर से और करके दिया है, तो भैया ध्यान देना, ठीक है। अगर आपका सेकंड आंसर भी सही रहेगा, ठीक है, 3 अगर लिख के ये भी कर दिए ना, तो भैया अगर पहला गलत है तो शायद नंबर ना दे। तो आप लोग इस सब का ध्यान दिया करो, ठीक है। जब पेपर मिलता है तो 5-10 मिनट का जो टाइम रहता है, यही सब चेक करने के लिए मिलता है कि नॉट लिखा है कि क्या लिखा है, एक्सेप्ट लिखा है, ये सब चीज़ देखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे है क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पी-एन जंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी है, ठीक। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजेस फ्रॉम द नेगेटिव रीजन इनटू द पी रीजन एंड होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन इनटू एन रीजन, ठीक है। आपको पता ही होगा पी एन जंक्शन आखिरी चैप्टर है भाई, आधे घंटे में तो पूरा रिवाइज कर लिए होगे, ठीक है। हाँ, बी अब इसका बी वाला भी पार्ट आपको करा दिया जाए, ठीक है। इनिशियली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शंस है, डिफ्यूजन करंट इज लार्ज एंड ड्रिफ्ट करंट इज स्मॉल। सेकंड है डिफ्यूजन करंट इज स्मॉल एंड ड्रिफ्ट करंट इज लार्ज। बोथ द डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट इज लार्ज, बोथ डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट इज स्मॉल। तो यहाँ पर आपका ड्रिफ्ट करंट आपका फॉरवर्ड के लिए आपका डिफ्यूजन करंट स्मॉल होना चाहिए और ड्रिफ्ट करंट लार्ज होना चाहिए, इन्फिनिटी टाइप चल जाता है। हाँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, एन AC वोल्टेज V = 0.5 sin 100πt वोल्ट इज अप्लाइड इन टर्न अक्रॉस अ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस देम रिस्पेक्टिवली विल बी 50 हर्ट्ज एंड 100 हर्ट्ज, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने आपके सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। हो गया, थोड़ी वीडियो लंबी बन गई एमसीक्यू के हिसाब से, बट देख लो यही क्वेश्चन पेपर का कोड का है, ठीक है। अगर आप लोग थोड़े देर में भेज दोगे दूसरे क्वेश्चन पेपर के सेट एंड सीरीज़, तो हम लोग उसको भी बनाने में कोई हिचकिचाहट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ से दे देना, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन पेपर कोड का क्वेश्चन पेपर का PDF बना के भेज देना, जैसे इस बच्चे ने बना के भेजा है, ठीक है। बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। शुरू से लेकर आखिर तक सारे पेजेस का भेजा है, तो आप लोग भी भेजो। चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। मैथ्स लिए हो तो आप लोग इंतज़ार करना, ठीक है। अगर मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तक भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग बना देंगे, ठीक है। मैथ्स रिलेटेड सारी वीडियोज़ इसी चैनल पर मिलेंगे, चाहे आपको BSc मैथ्स करना हो, ठीक है, चाहे आप 12th मैथ्स कर रहे हो, चाहे आप 10th में मैथ्स लिए हो, सब चीज़ के लिए मैथ्स में तो आप लोग को 100% श्योरिटी देंगे, ठीक है। हमारे अभी कुछ टीचर्स से हमारी मतलब प्रॉब्लम हो गई है, बट मैथ्स में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हमारी आप लोग को वादा है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप लोग हमें क्वेश्चन पेपर सेंड कर देना, ठीक है। कैसा गया पेपर कमेंट करके बता देना।